1 चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग का मीनिंग होता है कि हम किस तरह से अपने पाइथन प्रोग्राम्स में किसी भी एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं और अपेंड मीन्स मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशंस हैं जो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम फंक्शंस और लाइब्रेरीज टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पाइथन में। तो हमारा अगला टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। A file is a collection of data and information. A file can be different types like Word document, PDF document, database file, binary file, and many more types. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, thumb drives, etc. Every programming language offers some provision to use and create files through programs. तो बेसिकली फाइल्स होती क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा होता है रिटन फॉर्म में, उसको हम एक फाइल में कंबाइंड करके रखते हैं, इसको हम फाइल कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी हार्ड कॉपी। तो उसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम एक फाइल में स्टोर करते हैं। ये फाइल हमारी MS वर्ड की हो सकती है, पावर पॉइंट की हो सकती है, PDF फाइल हो सकती है, डेटाबेस फाइल हो सकती है, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस डेटा को हम प्रोसेस किस तरह से करेंगे, किस तरह से इस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फाइल। तो बेसिकली हमारी फाइल से 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल, सेकेंड वन इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल स्टोर्स information in ASCII or Unicode characters. Okay, in text files each line of text is terminated or delimited with a special character known as EOL, end of line character. In Python by default this EOL character is the new line character, that is /n or carriage return means new line combination. तो जब भी हम न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करते हैं वहाँ पे /n का यूज़ करेंगे और न्यू लाइन विथ कैरेज रिटर्न मीन्स R, तो /R और /n एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे डायरेक्टली हम न्यू लाइन में पहुँच जाए, हमारा कर्सर वहाँ पर लिंक करने लगेगा। EOL, एंड ऑफ लाइन का मीनिंग होता है जब हमारी कोई लाइन फिनिश होती है तो वहाँ पे या तो हम कॉमा यूज़ करते हैं या फिर फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ओके, अगर कॉमा यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं डेलिमिटेड, और फुल स्टॉप यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड, कि हमारी लाइन यहाँ पे मिस हो गई। और ASCII और यूनिकोड तो आप जानते ही हैं, तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। नाउ बाइनरी फाइल्स। व्हाट इज बाइनरी फाइल्स? ए बाइनरी फाइल इज जस्ट ए फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। जब भी हम कोई डेटा और अपनी कोई फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो हमारे टेक्स्ट फाइल्स होती है इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। जो भी डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे स्टोरेज में मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारा जो कंपाइलर होता है, प्रोसेसर होता है, उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो जिस फॉर्म में हमारी मेमोरी किसी फाइल को स्टोर करती है उसे बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। ठीक है, जो कि हमारी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। देयर इज़ नो डेलीमिटर फॉर ए लाइन, इसमें किसी भी डेलीमिटर या टर्मिनेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर ए प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन द टेक्स्ट फाइल। अगर बाइनरी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल से कंपेयर करें तो हमारी बाइनरी फाइल्स बहुत ईजी और फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं। उसका रीज़न है जो भी हम टेक्स्ट फाइल में डेटा लिखते हैं वो काफ़ी लार्ज होता है, और बाइनरी फाइल में भाई डेटा 0 1 की फॉर्म में होती है, आसानी से लिख सकते हैं, जिसको हमारा कंपाइलर डायरेक्टली रीड कर सकता है। अगर हम टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे तो पहले हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी फाइल्स में, तब रीड कर पाएंगे। बाइनरी फाइल्स को डायरेक्ट रीड कर लेते हैं तो हमारी टाइम सेविंग भी है। फाइल ओपनिंग मोड्स। तो फाइल ओपन करने के क्या क्या मोड्स हैं? फर्स्ट वन, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स। ओके, तो जो भी हम फाइल्स इंसर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल्स या अदर फाइल्स इंसर्ट कर रहे हैं,
उसमें हम किस तरह से डेटा को रीड कर सकते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स के लिए हमारा पास मोड है आर, इसको हमेशा हम डबल कोट्स के बाद में ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग डेटा टू फाइल्स। राइटिंग डेटा टू फाइल्स के लिए डबल कोट्स में डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू फॉर राइट। एंड थर्ड वन इज अपेंडिंग डेटा टू फाइल्स। अपेंडिंग मीन्स होता है मॉडिफाई ए फाइल, कि जो भी हमारी पुरानी फाइल्स है उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ वो कंटेंट हमारा बना रहे, साथ में उस कंटेंट को मॉडिफाई कर पाएँ, उसमें और एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर पाएँ, ओके। तो इसके लिए हम डबल कोट्स में ए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग फाइल्स। हम फाइल को ओपन किस तरह से करते हैं। ओपनिंग फाइल्स के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल। इसका सिंटेक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओपन फाइल नेम मोड, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट नेम को, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल भी बोलते हैं। बेसिकली और कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक लेते हैं फाइल ऑब्जेक्ट नेम हमने लिया फाइल 1। फाइल 1 इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt हमारी एक फाइल है जो टेक्स्ट फाइल है और इसका रीडिंग मोड है, ठीक है। तो जो भी हम फाइल इसमें ओपन करेंगे फाइल 1 नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे फाइल है इसलिए हम इसको फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल भी कहते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली अपनी फाइल को ओपन करके रखा हुआ है। और सेकंड फाइल में क्या है, फाइल 2 इक्वल टू ओपन ई मेन रिजल्ट डॉट txt डब्ल्यू। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी रिजल्ट डॉट txt फाइल है, ये मेन नाम के फोल्डर में है। और मेन फोल्डर कहाँ पे हमारा है, ई ड्राइव में, ठीक है। तो ई ड्राइव में हमारा जो मेन फोल्डर है उसके लिए हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। तो दो तरह से हम अपनी फाइल को इनपुट कर सकते हैं। पहला, डायरेक्टली सेम फोल्डर में है तो हम फाइल के नेम को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम उसका पाथ सेट करेंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारा मोड है डब्ल्यू मीन्स राइटिंग मोड। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद भी मोड रीडिंग, राइटिंग और अपेंड उसको यूज कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, ये फाइल ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज फाइल हैंडल। जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं, वेन यू ओपन ए फाइल इन रीड मोड द गिवन फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन द फोल्डर। जब भी आप किसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं तो वो फाइल उस फोल्डर में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में एग्जिस्ट होनी चाहिए, मीन्स स्टोर होनी चाहिए। अदरवाइज पाइथन विल रेज एन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल उसको मिलेगी तो वो फाइल नॉट फाउंड एरर शो कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन मोड इज रीड मोड। अगर हम कोई भी मोड यूज़ नहीं करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका रीड मोड होता है आर। दैट इज इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी फाइल ओपन मोड, पाइथन विल ओपन इट इन रीड मोड, दैट इज आर। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज यूज डबल स्लैश इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश। में हमेशा डबल स्लैश का यूज़ करना है जब भी हम पाथ लिखते हैं सिंगल स्पेस की जगह पे, सिंगल स्लैश की जगह पे। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल है इक्वल टू ओपन सी टेम्प डेटा डॉट txt और रार। तो ये हमने जो यहाँ पे पाथ दिया है टेम्प, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश टी हमारा एक स्पेस देने के लिए क्रिएट यूज किया जाता है। अगर हम सिंगल स्लैश टी लिखते हैं, यहाँ पे स्लैश टेम्प लिखते हैं, तो सिंपल ये स्लैश टी को कंपाइलर अपनी लैंग्वेज में समझेगा और वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देगा, उस फाइल को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम फाइल इनपुट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। तो समझिए ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा इनटू ए फाइल ऑन डिस्क। The file object is used to obtain a reference to the file on disk and open it for a number of different tasks. File object is also called file handle. हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी हम कोई फाइल क्रिएट ओपन करते हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे वेरिएबल को कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। उस वेरिएबल में अपनी फाइल के कंटेंट को स्टोर करने के बाद डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस वेरिएबल का, उस फाइल ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फाइल एक्सेस मोड्स। तो फाइल एक्सेस मोड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट वन, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल मोड, डिस्क्रिप्शन और मोड्स। ये आप अच्छे से समझ लिया, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो टेक्स्ट फाइल में सिंपली आर लिखते हैं, बट और बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो आर बी लिखते हैं, ठीक है।
इसका जब मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन होता है रीड ओनली। नोट्स फाइल्स मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी अदरवाइज पाइथन रेज इनपुट आउटपुट एरर। जो भी हम फाइल ओपन कर रहे हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर शो कर देगा। नेक्स्ट है डब्लू। टेक्स्ट फाइल के लिए हम डब्लू लिखते हैं, बाइनरी फाइल के लिए डब्लू बी, बी फॉर बाइनरी, तो ये सभी में हम ऐड कर देते हैं बी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन राइट ओनली। नोट्स इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएट। अगर फाइल हमारी पहले से एग्जिस्ट नहीं है राइटिंग मोड में तो जो भी हम डेटा लिखेंगे न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट है पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेटा पहले से अवेलेबल होगा ये उसको डिलीट कर देगा एंड ओवर राइट इन द फाइल, उस फाइल में नया डेटा लिख देगा। सो दिस मोड मस्ट बी यूज विथ कॉशन। तो इस मोड को हम बहुत ही सावधानी के साथ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ए। टेक्स्ट फाइल के लिए हम ए यूज करते हैं, बाइनरी फाइल के लिए ए भी यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है अपेंड। अपेंड मीन्स मॉडिफाई। फाइल इज इन राइट ओनली मोड। जब भी हम डेटा को अपेंड करते हैं तो हमारी फाइल हमेशा राइट मोड में होनी चाहिए। इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इन द फाइल इज रिटेन्ड एंड न्यू डेटा बीइंग रिटेन विल बी अपेंडेड टू द एंड। और हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है तो जो भी हम डेटा लिखेंगे उस डेटा के लास्ट में लिख जाएगा, पुराना डेटा भी हमारा सेफ रहेगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन विल क्रिएट ए न्यू फाइल। और हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो पाइथन एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट वन इज आर प्लस। टेक्स्ट मोड के लिए यूज होता है और बाइनरी के लिए होता है आर प्लस बी और आर बी प्लस। रीड एंड राइट। फाइल रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन में अगर एक साथ परफॉर्म करने हैं तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज। अगर फाइल हमारी पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए या फिर ये एरर शो कर देगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पर हम दोनों ही ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। डब्ल्यू प्लस टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है और बाइनरी फाइल के लिए होता है डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी प्लस। राइट एंड रीड। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट है देन फाइल इज ट्रंकेटेड पास्ट डेटा इज लॉस्ट। मीन्स ट्रंकेट का मीनिंग जो भी ये होता है जो हमारा पुराना डेटा उस फाइल में एग्जिस्ट वो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। और उसमें रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन कंप्लीटली हो पाएंगे। ए प्लस टेक्स्ट फाइल के लिए, ए प्लस बी बाइनरी फाइल के लिए और ए बी प्लस रीड एंड राइट, नहीं राइट एंड रीड। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड, इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल्स एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेन्ड न्यू डेटा इज अपेंडेड। मीन्स फाइल का जो पुराना डेटा है वो सेफ रहेगा, उसी के आगे से नया डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों ही ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्लोजिंग फाइल्स। एन ओपन फाइल इज क्लोज्ड बाय कॉलिंग द क्लोज फंक्शन मेथड टू इट्स फाइल ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आपने देखा था किसी फाइल को क्लोज ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, उसी प्रकार किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का और क्लोज मेथड का यूज करते हैं। ए क्लोज फंक्शन ब्रेक्स इन द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। आफ्टर क्लोज फंक्शन नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो आप सिंटेक्स समझ लीजिए। फाइल हैंडल डॉट क्लोज एग्जाम्पल है फाइल वन डॉट क्लोज। जो भी आपका फाइल वन फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में आप क्लोज फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर आपने एक बार क्लोज फंक्शन यूज कर लिया उसके बाद उस फाइल पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको रीओपन नहीं करते। नोट, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। ओपन फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन। जो ओपन फंक्शन ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन यूज स्टैंडर्ड या अकेले यूज होता है। वाइल क्लोज इज ए मेथड। जो क्लोज है वो एक आपका मेथड है विद यूज्ड विद फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। नाउ रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। जो भी फाइल्स हम ओपन करते हैं उसको किस तरह से रीड करते हैं। ओके, पाइथन प्रोवाइड मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड फंक्शंस टू रीड फ्रॉम ए डेटा फाइल। किसी भी डेटा फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं और उसके लिए एक कंडीशन भी है। द फाइल मस्ट बी ओपन एंड लिंक बाय ए फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। जो हमारी फाइल हम रीड करने जा रहे हैं वो ओपन होनी चाहिए और किसी एक फाइल ऑब्जेक्ट से लिंक होनी चाहिए। तो फर्स्ट मेथड है हमारा रीड फंक्शन। उसको यूज करने का भी होता है फाइल हैंडल डॉट रीड और एज ए आर्ग्यूमेंट एन।
तो एन का यूज क्या होता है? इट रीड्स एटमोस्ट एन बाइट्स। जो भी हम एन यहाँ पे बाइट्स में डेटा इनपुट करेंगे उतना ही डेटा ये हमारा रीड करेगा। इफ नो एन इज स्पेसिफाइड रीड्स द इंटायर फाइल। अगर हम एन की वैल्यू कुछ भी नहीं देते हैं तो ये इंटायर फाइल को रीड करता है। सेकेंड फंक्शन है रीड लाइन। तो फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, यहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट में एच एन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट रीड्स ए लाइन ऑफ इनपुट। ये एक सिंगल लाइन को रीड करता है। इफ एन इज स्पेसिफाइड रीड्स एट मोस्ट एन बाइट्स। अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो ये एन बाइट्स को रीड करेगा, अदरवाइज ये ओनली सिंगल लाइन को रीड करता है। एंड लास्ट वन इज रीड लाइन्स। फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। इट रीड्स ऑल लाइन्स एंड रिटर्न्स देम इन ए लिस्ट। तो रीड लाइन्स क्या करता है? ये सभी लाइन्स को एक बार में ही रीड कर लेता है, और जो भी लाइन्स को ये रीड करता है उसको एक लिस्ट में एज आ आउटपुट शो कर देता है। नाउ राइटिंग इनटू फाइल्स। अब फाइल्स में हम किस तरह से डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। राइटिंग फंक्शंस आल्सो वर्क ऑन ओपन फाइल्स। द फाइल्स दैट आर ओपनड आर लिंक्ड बाय अ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। तो फाइल्स को रीड और राइट दोनों ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक कंडीशन है। जो भी हमारी फाइल्स हैं फर्स्ट वो ओपन होनी चाहिए और एक फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड होनी चाहिए। तो हमारे पास राइटिंग के लिए दो फंक्शन है। फर्स्ट वन इज राइट फाइल हैंडल डॉट राइट स्ट्रिंग वन। str1 हमारी स्ट्रिंग है जिसमें एक डेटा हमने स्टोर करके रखा हो जिसको हम ऐड करना चाहते हैं अपनी फाइल में। इसके डिस्क्रिप्शन होता है राइटिंग स्ट्रिंग str1 टू फाइल रिप्लेस्ड बाई फाइल हैंडल। फाइल हैंडल हमारा क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल, इसके थ्रू हम राइट करेंगे। सेकेंड फंक्शन होता है राइट लाइन्स। यहाँ पे मोर देन वन लाइन्स लिख सकते हैं। फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, इसमें हमने एल पास किया है एज अ आर्ग्यूमेंट। एल में आप कंप्लीट लाइन को ऐड कर सकते हैं। राइट ऑल स्ट्रिंग्स इन लिस्ट एल एज लाइन्स टू फाइल रिप्लेस्ड बाई फाइल हैंडल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।